ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तगण। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक सोमवार का व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या सच में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं? तो आज की यह अद्भुत और चमत्कारी सोमवार व्रत कथा अंत तक सुनिए, क्योंकि मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के दुख, रोग, कर्ज और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और भगवान शिव की कृपा से घर में सुख, शांति और धन का आगमन होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास धन दौलत नहीं था, लेकिन उनके मन में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सोमवार वे सुबह जल्दी उठते, नदी में स्नान करते, शिव मंदिर जाते और शिवलिंग पर जल तथा बेलपत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। कई बार उनके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं होता था, फिर भी उन्होंने भगवान शिव की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। ब्राह्मण की पत्नी कई बार दुखी होकर सोचती, आखिर इतने वर्षों की पूजा के बाद भी उनके जीवन में सुख क्यों नहीं आया। लेकिन ब्राह्मण हमेशा उसे समझाता और कहता कि भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, इसलिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। एक दिन सोमवार के व्रत के बाद दोनों मंदिर से लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु दिखाई दिए। साधु बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पास खुद खाने के लिए बहुत कम भोजन था, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे अपना सारा भोजन उस साधु को दे दिया। साधु भोजन करके बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम दोनों बहुत दयालु हो, भगवान शिव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। इतना कहकर वह साधु वहां से चला गया। उसी रात ब्राह्मण की पत्नी ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है। माता पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं, प्रभु, आपके वे भक्त बहुत दुखी हैं, उनकी सहायता कीजिए। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब उनके जीवन में सुख आने वाला है। अगले दिन सुबह जब दोनों जागे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। नगर का एक धनी व्यापारी वहां आया और बोला, मैंने रात में सपने देखा कि भगवान शिव मुझे आदेश दे रहे हैं कि मैं अपनी आधी संपत्ति आपको दान कर दूं। यह सुनकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव का धन्यवाद किया। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। लेकिन धन आने के बाद भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे पहले की तरह हर सोमवार व्रत रखते, गरीबों को भोजन कराते और भगवान शिव की पूजा करते। कुछ समय बाद पूरे नगर में उनकी भक्ति और चमत्कार की चर्चा होने लगी। दूर दूर से लोग सोमवार व्रत की कथा सुनने आने लगे। उसी नगर में एक धनी साहूकार भी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर में हमेशा कलह रहती थी। उसका बेटा बीमार रहता और व्यापार भी लगातार नुकसान हो रहा था। एक दिन उसने ब्राह्मण से पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना सुख कैसे आया? तब ब्राह्मण ने उसे सोमवार व्रत और भगवान शिव की महिमा के बारे में बताया। साहूकार ने भी श्रद्धा से सोमवार का व्रत शुरू कर दिया। वह हर सोमवार मंदिर जाता, शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाता और गरीबों को भोजन कराता। कुछ ही महीनों में उसके घर की सारी परेशानियां दूर होने लगी। उसका बेटा स्वस्थ हो गया और व्यापार फिर से चलने लगा। यह देखकर साहूकार को विश्वास हो गया कि भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन में आने वाले संकट दूर होने लगते हैं। विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होने लगती है। घर में सुख, शांति आती है और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। सोमवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों को क्या फल मिलता है? तब भगवान शिव ने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ और उसे जीवन के दुखों से मुक्ति देता हूँ।
इसलिए भक्तजन आज भी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि एक गांव में एक युवती थी जिसकी शादी में बार बार बाधा आ रही थी। उसने कई उपाय किए लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। तब एक वृद्ध महिला ने उसे सोमवार व्रत करने की सलाह दी। युवती ने पूरे विश्वास के साथ 16 सोमवार का व्रत शुरू कर दिया। वह हर सोमवार शिव मंदिर जाती, दीपक जलाती और भोलेनाथ से प्रार्थना करती। कुछ ही समय बाद उसकी शादी अच्छे और संस्कारी युवक से हो गई। वह जीवन भर सुखी रही और भगवान शिव की भक्त बन गई। इसी तरह एक व्यापारी था जो कर्ज में डूब चुका था। उसने भी सोमवार का व्रत शुरू किया और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। उसके सभी कर्ज उतर गए और उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। इन कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें भगवान शिव पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे मन से की गई भक्ति और पूजा का फल अवश्य मिलता है। भगवान शिव दयालु है और अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, धन, सफलता और भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार व्रत अवश्य करें। इस पवित्र कथाओं को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य लोगों के साथ शेयर करें जिससे अन्य लोग भी इस कथा का लाभ उठा सके। हम आपके लिए दैनिक ही ऐसी दिव्य कथाएं लाते रहते हैं। ऐसी ही और अन्य कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव। नमस्कार। मिलते हैं किसी अन्य कथा में। और हाँ, एक बात और, अगर जीवन में चाहे कितने भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अगर मन में सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भगवान शिव पर अटूट विश्वास हो तो हर दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। भोलेनाथ कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते। वे सही समय आने पर उनके हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए कभी भी भगवान की भक्ति छोड़कर निराश नहीं होना, क्योंकि अंधेरी रात के बाद उजाला आता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेता है, दूसरों की सहायता करता है, अपने कर्म अच्छे रखता है और सोमवार का व्रत श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, सफलता और समृद्धि आगमन अवश्य होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, भगवान केवल पूजा से नहीं बल्कि सच्चे मन, अच्छे विचार और दया भाव से प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार।